हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। जितने भी छात्र कक्षा 10वीं का पेपर देने वाले हैं इस बार 2026 बोर्ड में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े आप जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिख सकते हो। आज की वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप जो है बोर्ड एग्जाम में 90 टू आप 95% आराम से स्कोर कर सकते हो। जो तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपको करना है क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। क्योंकि जितने भी आपको मैं पॉइंट बताऊंगा उन सभी पॉइंट को आपको फॉलो करोगे तो आपका जो है 90 से लेकर आपका 95% जो है आपका बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। क्योंकि अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। अगर आप इन 4 से 5 महीने पर भी आप पढ़ाई कर लोगे तो भी जो आप टॉपर बन जाओगे। और ओनली आपको जो स्मार्ट वर्क करना है। साथ में जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको बताऊंगा कि बिना पढ़े जो आपको कॉपी कैसे लिख सकते हो और बिना पढ़े आप 95% कैसे ला सकते हो। ये दोनों तरीके आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी पॉइंट बताऊंगा सभी को आपको फॉलो करना है। मान लीजिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एग्जाम देने चले गए और आपके हाथ में पेपर आ गए और उस पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आपको आखिरी तक जरूर देखना है। उसके बाद है, अगर आपको कॉपी में क्या लिखोगे, आप कॉपी में क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था कि आप एग्जाम में बिना पढ़े चले गए और आपके हाथ में पेपर आ गया तो आपको कॉपी में ऐसा क्या लिख कर आना है ताकि जो एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाए। उसके बाद यहाँ पर है, आपको कैसे लिखना चाहिए। अगर आप पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको कॉपी में किस तरीके से लिख कर आना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। जितने भी पॉइंट है सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा एक एक करके। मैं यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट लेकर आया हूँ। अगर आप उन 9 पॉइंट को फॉलो कर लोगे तो जो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका स्कोर होगा 95% या 90% का वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ में जितने भी लोग चैनल पर नए आए हो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। साथ में अपने दोस्तों के भी साथ भेज देना अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की है और वो जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पर रूल नंबर 1 हो जाएगा। रूल नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। आपको क्या करना है, एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे, फरवरी के महीने से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। 10th 12th दोनों क्लास का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको एक तो काला पेन लेकर जाना और एक आपको कौन सा पेन लेकर जाना है, ब्लू पेन लेकर जाना है। एक आपको यहाँ पर ब्लैक पेन और एक आपका ब्लू पेन होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपको दो दो पेन लेकर जाने हैं, 2 ब्लैक और 2 ब्लू, इस तरीके से आपको लेकर जाना है। साथ में आपको स्केच वगैरह भी लेकर जाना है, जिसे बोलते हैं फुटा वगैरह, उसको भी आपको लेकर जाना है साथ में। सबसे पहले आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर हो जाएगा दूसरा। अब हमारा पॉइंट नंबर दूसरा हो जाएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसको लिखना है। मान लीजिए कि आपके हाथ में पेपर आ गया और आपको जो है यहाँ पर पेपर में 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब जो सब्जेक्टिव प्रश्न है कि आपको मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या, आपको कौन सा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, आपको यहाँ पर 2 का क्वेश्चन आ रहा है और आपको जो है 1 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पर प्रश्न आ रहा है उसको आपको जो सबसे पहले लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं कॉपी चेक करते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चे ने क्रम से लिखा है या नहीं लिखा है, वो ओनली वे ये चेक करते हैं कि इसका आंसर इसने लिखा है कि नहीं, किस क्वेश्चन का इसने आंसर किया हुआ है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको क्रम से ही करना है। आप जो है जो भी क्वेश्चन आप पर आ रहा है आप उसको पहले सोल्व करना, और जो आप पर नहीं आ रहा है वो तो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े वो भी तरीका मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब क्या करना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को लिखना है। मान लीजिए कि आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव है, उसमें से आप पर मान लीजिए कि 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले आपको जो 30 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को सोल्व करना है। बाकी का जो हमारा 20 नंबर रह जाएगा वो आपको आगे करना है। वो किस तरीके से लिखना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सभी पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पर रूल नंबर हो जाएगा 3। उसके बाद हमारा रूल नंबर हो जाएगा 3, हमारा हो जाएगा फर्स्ट पेज में आपको काट पीट नहीं करना है। अब
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे कि जो है उनका पहला पेज हो गया और दूसरा पेज और तीसरा पेज लगभग वो जो है 2 से 3 पेज में काट पीट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होगा आपको पूरे नंबर नहीं देता है। अब आपको करना है क्या है, जो आपका शुरू के पेज है, 2-3 शुरू के आपके पेज हो गए, उनमें आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। शुरू के पेज में आपको बिल्कुल भी काट पीट करके नहीं आना है। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, अगर जो है आप इन सभी पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखोगे, तभी जो है आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते, बिल्कुल टॉपर वाला तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से मैं जो आपको क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, वो भी बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हमारा यहाँ पर रूल नंबर हो जाएगा 4। अब रूल नंबर 4 हो जाएगा, आप जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखो। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका जो राइटिंग ही सही नहीं होता और वो एग्जाम में लिख कर आते हैं कि आपका मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा तो वहीं पर आपको 3 नंबर दे देगा या तो 4 नंबर दे देगा। अब ये नंबर इसलिए कटते हैं क्योंकि आपका राइटिंग सही नहीं है। अगर जिन भी स्टूडेंट का राइटिंग सही नहीं है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, इसका लिंक जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है राइटिंग है लगभग आपका 15 से आपका 20 दिन के अंदर 15 से आपका 20 दिन के अंदर जो राइटिंग है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, सही सही आपका राइटिंग हो जाएगा। उस वीडियो को आपको जाकर जरूर देख लेना है। उसके बाद अब हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा रूल नंबर 5। अब हमारा रूल नंबर 5 हो जाएगा, जब आपको पेपर मिलेगा तो प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ना है। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और आपके पास पेपर आएगा, तो आपको करना क्या है, जो आपका पेपर होता है उसको आपको सोल्व करने के लिए समय दिया जाता है, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। अब वहां पर जो आपके 15 मिनट होते हैं, अब जो आपके 15 मिनट होते हैं, आपको 15 मिनट तो पेपर को आपको कम से कम 2 से 3 बार रीड कर लेना है, क्योंकि जो 15 मिनट ऊपर का होता है वो आपको जो है पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप जिस भी क्वेश्चन को सोल्व करो, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और बिल्कुल सही सही तरीके से आपको पढ़ना है। आपको मैंने क्या बताया, जब आपको पेपर मिलेगा तो प्रश्न को आपको बिल्कुल सही सही पढ़ना है। इस तरीके से हमारे जो है 5 हमारे रूल कंप्लीट हो जाते हैं, और बाकी के जितने भी रूल हैं, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होने वाले हैं, क्योंकि इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो जो आप बोर्ड एग्जाम में पढ़कर कैसे टॉपर बन सकते हो। उसके बाद हमारा रूल नंबर हो जाएगा 6। अब रूल नंबर 6 हो जाएगा, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे कि गाली हो गया, गाना हो गया, कसम या सब नहीं लिखना है। जब आप कॉपी लिखोगे तो वहां पर आपको यहाँ पर क्या नहीं लिखना है, गाली लिखकर नहीं आनी है। आपको गाली बिल्कुल भी नहीं लिखकर आनी है। गाली के साथ आपको यहाँ पर पैसे भी कॉपी में रखकर नहीं आने, और आपको कसम नहीं देने। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि टीचर को कसम दे देते हैं कि टीचर आपको कसम है, अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो आपका नौकरी चला जाएगा। इस तरीके से जो है टीचर को कसम दे देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे जो है आपकी कॉपी का इंप्रेशन बिगड़ जाता है और एग्जामिनर जो होगा आपका नंबर काट भी सकता है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से लिख कर आओगे तो जो है स्कोर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 70% होगा, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद 70 से 80% आपका स्कोर बहुत ही आसानी से हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने वो सभी पॉइंट को लिया है जहां पर स्टूडेंट जो है अक्सर आपको गलती करते हुए दिख जाएंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 7। अब हमारा यहाँ पर रूल नंबर 7 हो जाएगा, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो भी उसका उत्तर जरूर लिखना है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के अंदर बताऊंगा बिना पढ़े जो आप एग्जाम में 90 to 95% कैसे ला सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे कि आपका यहाँ पर 20 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपके हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। अब जो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अब ये आप पर मान लीजिए कि आ रहे हैं आपको 4 से 5 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं जिनका उत्तर आपको पता है, उसको तो आप कर दोगे, और जो बाकी का आपका बचेगा उसमें आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर मैं जो बताऊंगा उसी तरीके से फॉलो करोगे तो आपका जो 20 में से आराम से कम जो है आपका 16 से 17 आपकी जो ऑब्जेक्टिव है
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आपको तुक्का किस तरीके से लगाना है, जो आपका बी ऑप्शन है, जो आपका बी ऑप्शन है उसके साथ जो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है, आपको सबसे ज्यादा तुक्का लगाने सी ऑप्शन पर, क्योंकि जो हमारा सी ऑप्शन है उसका चांस कम से कम बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर फंसने का 50% होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सबसे ज्यादा उत्तर या तो आपको बी ब्रैकेट में मिलेगा या तो आपको सी ब्रैकेट में मिलेगा। अगर आप तुक्का लगाओ तो आपको बी और सी में तुक्का लगाकर आओगे तो 20 में से कम आपके जो 16 या 17 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला हो जाएगा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हो जाएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो उसको जरूर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनका उत्तर उनको आ रहा है उसका तो वो उत्तर पूरा लिखते हैं, और जिस क्वेश्चन का उस पर जो उत्तर आधा आ रहा है तो वो उसकर छोड़ के चले आते हैं। आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपको स्टेप मार्किंग के नंबर देता है। जितना लाइन आपकी कॉपी में लिखा होगा उतना ही ज्यादा आपको नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको जितना भी प्रश्न आ रहा है उसको आपको जरूर लिखना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप थोड़ा बहुत भी लिखकर आ जाओगे, मान लीजिए कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपको जो 3 नंबर का आ रहा है, बाकी का जो आप 2 नंबर का बनाकर करके आओगे तो भी आपको जो 5 नंबर बहुत ही आसानी से दे देगा एग्जामिनर जो होगा। उसके बाद हमारा रूल नंबर 9 हो जाएगा, आखिरी रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हो जाएगा। अगर आप इस रूल को फॉलो कर लोगे, जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है वो भी बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। पास का मतलब है कि 70% या 80% जो है आसानी से ला लोगे। तो हमारा रूल नंबर 9 हो जाएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता है तो आपको क्या करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एग्जाम में पढ़कर ही नहीं जाते हैं, और जैसे उनके हाथ में पेपर आता है तो एक भी प्रश्न उनको नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको तुक्का किस तरीके से लगाना है। जो आपका 20 ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपका 20 ऑब्जेक्टिव होगा उसमें सबसे ज्यादा आपको तुक्का लगाना है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि अगर आप इसमें तुक्का लगाकर आओगे तो 20 में से कम आपका 15 से 17 के बीच में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसका भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका ट्रिक है कीवर्ड। पहला आपको क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा कीवर्ड। अब आपको जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन आ गया विद्युत धारा किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है जैसे कि मान लीजिए विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये आपका जो है क्वेश्चन आ गया पेपर में, विद्युत धारा किसे कहते हैं। और आप जो इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं गए हो तो आपको मैंने क्या बताया था, कीवर्ड। अब यहाँ पर जो इसका कीवर्ड कौन सा हो जाएगा, एक इसका कीवर्ड हो जाएगा विद्युत, दूसरा कीवर्ड हो जाएगा उसका धारा। अब आपको बनाकर इस तरीके से लिखकर आना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत का तो बहुत सारे स्टूडेंट को अर्थ भी पता होगा कि विद्युत का अर्थ होता है करंट। विद्युत का अर्थ क्या होता है, करंट होता है। और जो धारा होती है, धारा का अर्थ होता है प्रवाह, यानी कि किसी भी चीज का बहना। तो आप किस तरीके से इसका बनाकर आ सकते हो कि धारा का बहना जो विद्युत धारा कहलाता है। अगर आप इस तरीके से भी बनाकर आओगे, वहां पर जो आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि 2 नंबर का होगा तो भी आपको जो 1 नंबर या आपको 1.5 नंबर बहुत ही आसानी से एग्जामिनर दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि ओम का नियम आ गया तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ओम के नियम के अनुसार। इस तरीके से अगर आप स्टार्टिंग करोगे तो आपका जो क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का होगा वहां पर भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। आपको जो है सभी क्वेश्चन का कीवर्ड होता है। अगर आपको कीवर्ड के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वीडियो बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है हेडिंग। अब आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में हेडिंग बनाकर आना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे ज्यादा हेडिंग देखता है। जितना ज्यादा आपका हेडिंग होगा उतना ज्यादा आपको नंबर देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा तुक्का। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको तुक्का लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 नंबर का आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है 20 नंबर का। इसमें आपको तुक्का कौन कौन से ऑप्शन पर लगाना है, बी ऑप्शन या तो आपको सी ऑप्शन पर तुक्का लगाकर आना है। अगर जो आप तुक्का लगाकर आओगे तो भी आपका 15 से 17 के बीच में आपका तुक्का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न का तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, एक आपका कीवर्ड, एक आपका हेडिंग। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि कीवर्ड और हेडिंग के ऊपर वीडियो बनाया है तो एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा, और जो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैंने तो यहाँ पर जो है आपको बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिख सकते हो ये तरीका बताया। अगर आप जो है अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो कम से कम मान लीजिए कि आपके पास 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। अगर आप जो 3 से 4 महीने में लगकर पढ़ाई कर लेते हो इस चैनल से, तो आपका जो है कम से कम मान लीजिए कि जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं,
तो उनका 70% टू जो 80% अंक जो है बहुत ही आसानी से आ सकता है इस चैनल से पढ़ने के बाद। तो आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।